दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। मैं भी ठीक हूँ। हमारी गुड मॉर्निंग तो सुबह 5:30 बजे हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड को सुबह 8 बजे निकलना होता है। अभी बेटी की छुट्टियाँ चल रही हैं तो ये नहीं जा रही, लेकिन वो तो जाते हैं और मैं उसके बाद अपना सारा काम करती हूँ। मैंने मेड नहीं लगा रखी, सारा काम मैं खुद करना मुझे अच्छा लगता है। बहुत बोलते हैं मुझे कि मेड लगा लो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है मेड का, तो मैं खुद ही अपना काम करना पसंद करती हूँ। और आज मैंने आप लोगों को कुछ शेयर करना है जो मैंने सोचा है, तो आपको ज़रूर बताऊंगी। हो सकता है आप लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, लेकिन जो मैंने सोचा है वो मैं आपको बताऊंगी। और अभी तो मुझे बहुत काम करना है। झाड़ू पोछा बर्तन हो गए, किचन विचन साफ हो गई, फिर नहा धो के अब जाके नहाऊंगी, नहा के फिर पूजा वूजा करूंगी। पूजा करके फिर मैं दोपहर में टाइम निकाल के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मैं जो आपसे डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिले। इतना तो हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी जो भी जानते हैं वो आपसे शेयर जरूर करेंगे और आप लोग जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, गई हो गया मेरा काम, पूजा वूजा सब कर ली, तो मैंने सोचा चलो अब मैं आप लोगों से जो मैंने वादा किया था, तो मैं कि आपको एक वीडियो बना के डालूंगी 6 बजे। तो अब मैं वही आपको बता रही हूँ, वही बताने आई हूँ कि मेरा टॉपिक है 3 रोटियाँ। 3 रोटियाँ सर, आप लोग जानते होंगे 3 रोटी की पीछे की कहानी क्या है, लेकिन मुझे लगा जो कि मतलब मेरे दिमाग में जो आया, मैंने सोचा चलो आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो मैं आपको आज 3 रोटियों का के बारे में बताऊंगी। तो देखिएगा, इस पहली रोटी जो होती है वो रोटी बहुत आसान होता है कमाना खाना, पहली रोटी। दूसरी रोटी भी ठीक रहती है, आसान रहती है, मिल जाती है आसानी से, लेकिन जो तीसरी रोटी होती है वो बहुत ही मुश्किल में मिलती है। तीसरी रोटी के लिए हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है ना। अपनी लाइफ में जैसे हम चलते आ रहे हैं, मतलब जीते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें चेंज होना पड़ता है। हर एक दिन एक सा नहीं रहता। कभी हम बहू थे, पहले बेटी थे, फिर बहू बने, फिर हम सास बने। तो जब बेटी थे, ठीक है समझ रहे ना, जब हम बेटी थे तो एक माँ हमें रोटी बना के देती थी। तो पहली रोटी हमें माँ की होती है, जो कि माँ खुद भूखी रह लेगी और अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती, ठीक है। दूसरी रोटी जो होती है वो होती है बीवी की, है ना। जो दूसरी रोटी बीवी की होती है, जो कि अपने हस्बैंड का वेट करती है कि मतलब आएंगे जब ही खाऊंगी, आ जाते हैं फिर थाली लगा के देते हैं, तो मतलब आसान है, मिल जाती है, पता है कि भाई मैं घर पहुंचूंगा तो मुझे रोटी मिलेगी। तो गाइस, दूसरी रोटी हो गई बीवी की, और तीसरी रोटी जो है ना वो होती है बहू की, जिसे हर कोई नहीं कमा सकता। अगर किसी ने अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज ले आया एज के साथ, उसी को नसीब होती है वो रोटी, अदरवाइज नहीं। हर किसी के बस में नहीं है वो तीसरी रोटी। आप लोग शायद मेरी बातों से बोर हो रहे होंगे, आपको पता होगा, लेकिन आप सोच के देखिए, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना, आप पूरा एंड तक देखो, तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा और कुछ आप लोगों को भी समझ में आएगा। और तो तीसरी रोटी जो बहू की होती है, अगर मानो बहू एक हमारे घर में दूसरे घर से आई है, उसे समझना हमारा काम है।
हम उसे पहले समझेंगे जब ही वो हमें समझेगी। अदरवाइज हम अपनी स्टार्टिंग से जैसे रहते आए हम उसी उसमें रहेंगे तो वो हमें नहीं समझ पाएगी। जब वो हमसे लगाव नहीं कर पाएगी, हम उससे लगाव नहीं करेंगे, तो हमारी तीसरी रोटी में दखल आएगी आएगी। तो गाइज मैं इतना ही कह रही हूँ कि मानो आप तीसरी रोटी आपको आसानी से लेनी है तो थोड़ा सा अपना रवैया चेंज करिए। मैं भी सास बनूंगी, हो सकता है आप लोगों की सपोर्ट रही तो मैं आगे तक आपके साथ यूट्यूब पर चलती रही तो 2-3 साल में ही मैं भी सास बन जाऊंगी। तो जब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जब मेरी बहू आएगी तो मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो गाइस तीसरी रोटी हमें मुश्किल से मिलती है। हम अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से उसको प्यार करेंगे, जब ही वो हमें रोटी देगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि उसकी बनाई हुई रोटी पे हमारा हक नहीं होता। माँ की रोटी पे हक था, बीबी की रोटी पे हक था, लेकिन बहू हमारा रवैया देख के ही रोटी देगी, नहीं तो नहीं। इसलिए वक्त के साथ हम लोगों को चेंज होना चाहिए। तभी तो कहते हैं सास भी कभी बहू थी, है ना। तो जब जब बेटी थी फिर बहू बनी, फिर बीबी बनी, तो बीबी बनी फिर बहू, तो ये सब चलते चलते हम आ गए तीसरी रोटी पर। पहले हम बना के खा सकते थे, खिला भी सकते थे, फिर हम हो गए भाई अब हमें कोई बना के दे दे, तो हमें थोड़ी सी अपनी ज़बान पर लगाम लगानी पड़ेगी, जब ही हमारे पास आसानी से वो तीसरी रोटी आएगी और खुशी से आएगी। बस गाइस इतना ही। और मैंने आप लोगों का टाइम लिया, आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ठीक। और अगर आपको अच्छी लगी मेरी बातें तो कमेंट भी प्लीज़ ज़रूर करिए। मुझे इतना तजुर्बा नहीं है, मैं इतनी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे माइंड में आता है सीधा सीधा, मुझे इधर उधर वो करके मुझे बात करना नहीं आता, लेकिन मैं जो मेरे मन में आता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से बताऊँ। तो गाइज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। नमस्ते।